नमस्कार, मैं मोहन राजभर। आज हमारी मौजूदगी संत कबीरनगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पर है और फ्रेम में हमारे दिख रहे हैं ये नाथनगर ब्लॉक के नोकता गांव के ग्रामीण हैं। क्या समस्याएं हैं इनकी, इनसे हम जानेंगे और क्या कुछ प्रकरण है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या प्रकरण है, आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं? प्रकरण ये है सर, एक 360 मीटर की रोड है और वो उस रोड पे बहुसंख्यक जनता प्रभावित है। और जब मैं प्रधान हुआ हूँ, मेरे पिताजी प्रधान जब हुए हैं, तो गांव वालों ने कहा कि इस रास्ते को शुद्ध करवा दीजिए। वहाँ पे पहले से रास्ते का आवागमन था, लेकिन वो उतने सुचारू रूप से उस पर आवागमन नहीं हो पा रहा था। फिर हमने क्या किया कि उस पर प्रथम वर्ष में ही मिट्टी का कार्य किया और उसको हमने आने जाने लायक शुद्ध रूप से बनाया। फिर 3 साल बीत जाने के बाद हमें ग्राम सभा के वासियों ने दोबारा निवेदन किया कि इस रोड को पक्का कर दीजिए, क्योंकि बारिश में आने जाने में दिक्कत होती है। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये सर कि हमारे गांव की जो मेन पिच रोड है, उस रोड पे जब भी कभी शादी विवाह होता है तो वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। और वो जो मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ, जिसको हमको ग्राम सभा के वासियों ने निवेदन किया बनाओ, वो 360 मीटर की रोड एक ऐसी रोड है जो मेरे गांव की रिंग रोड साबित हो सकती है। हमारे पिच रोड पे चाहे जितना भी ट्रैफिक रहे, उससे आराम से आदमी का आवागमन हो सकता है। उस रास्ते को जब मैं बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू किया, मतलब शुरुआत की है मैंने बनाने की, तभी उस 360 मीटर में 20 मीटर के रेंज में 2 भाई आते हैं, दो सगे भाई एक ही परिवार के। उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये रोड आप नहीं बना सकते हैं। मैंने पूछा क्यों, और फावड़ा भी चलाया उन्होंने, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप बनाने क्यों नहीं देंगे? बोले वो कि ये रास्ता सरकारी है और ये 4 फीट की है और आप ये 9 फुट 10 फीट का रास्ता नहीं बना सकते। मैंने कहा ठीक है महोदय, मैं एसडीएम साहब से इसका शिनाख्त करवा लेता, चिन्हित करवा लेता हूँ। मैंने एसडीएम साहब से आवेदन किया, एसडीएम साहब ने टीम बनाई लेखपाल महोदय की और कानूनगो साहब की। कानूनगो साहब, लेखपाल साहब आए, वो किसी एक की ना सुन रहे थे। जो किसान महोदय हैं वो किसी एक की बात ना सुन रहे थे और उन्होंने, मैं 23 तारीख को आवेदन किया, 25 तारीख को आख्या लग गया। जब वो जान गए कि मैं सरकारी भूमि को जोत रहा हूँ, अब ग्राम सभा के निवासी जान चुके हैं मैं ग्राम सभा की सरकारी ज़मीन को जोत रहा हूँ, तब उनको दर्द हुआ और वो डीएम साहब को गुमराह करते हुए 27 तारीख को उन्होंने मेरे खिलाफ आवेदन दिया कि प्रधान अपने निजी हित में कार्य कर रहे हैं। जबकि निजी हित का कार्य नहीं है, वो ग्राम सभा पे प्रभावित होने वाले जितने भी परिवार हैं वो सभी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। यानी आपत्ति किए थे तो उसमें उनका जमीन नहीं है? जी उनका बिल्कुल, जमीन नहीं उनका ज़मीन नहीं है। जिस ज़मीन पे हम रास्ता अभी बनाना चाह रहे हैं, वो 4 मीटर की चकनाली है। अगर हम 3 मीटर की रोड बना देते हैं तब भी नाली के लिए पर्याप्त जगह है। और जैसा कि एसडीएम साहब के वहाँ कानूनगो साहब और लेखपाल साहब के पास से रिपोर्ट भी लगा दिया गया है कि गाटा संख्या 342 में मौके पर कच्चा रास्ता बना है, जिस पर आवागमन पूर्णतः हो रहा है। कितने लोगों का आवागमन है उस वो रास्ते से? वैसे तो पूरा गांव का, मैं बताया रिंग रोड टाइप का है वो। जब गांव में ट्रैफिक हो जाएगी तो पूरे गांव का रास्ता है, लेकिन 20 से 22 परिवार ऐसे हैं जिनका मात्र वो एक रास्ता है। जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? आए हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिसके बारे में इन्होंने बताया है प्रधान जी, वो रास्ता क्लियर हो जाए, बन जाए। कितने लोग आते जाते हैं उस रास्ते से लगभग? उस रास्ते से वैसे तो सारे गांव के लोग जाते आते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा लगभग 25-30 लोगों तो एकदम है। अच्छा, हाँ। तो आखिर रास्ता वो बाधित क्यों किया जा रहा है? बाधित क्यों किया जा रहा है, अब वो तो वही बता सकते हैं क्यों बाधित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन भी नहीं है। लेखपाल साहब और कानूनगो साहब जब आए हुए थे तो वो अपने खेत के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे कि हमारा रकबा पूरा कीजिए। वो सिर्फ नाली की बात कर रहे थे और रोड की बात कर रहे थे। उनको चाचा अपने क्या चल कहना से चाह रहे हैं? मतलब है। कहना चाह रहे हैं, ये हम लोग सारे लोग रास्ता खुलवाने के पक्ष में आए हैं। वो मात्र 2 आदमी, अगर विकास काम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विकास की बात की जाए तो हमारा प्रधान विकास का काम कर रहा है और ये मात्र 2 लोग पूरे गांव को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। अभी एसडीएम साहब तो कहे हैं कि रास्ता बनवाइए, अगर कोई सरकारी आदमी नहीं जाके रोक रहा है तो रास्ता बनवाना चाहिए। तो रास्ता तो बनेगा, जब साहब ऐसा कह रहे हैं तो रास्ता तो बनेगा। प्रधान तो हमारा इन लोगों का एप्लीकेशन देने के नाते न रुक गया, तो ऐसी बात है तो रास्ता तो बनेगा, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। जो जमीन है जिसलिए बाधित कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना कोई उनका नंबर है इस वजह से वो बाधित कर रहे हैं? उनका नंबर बगल में है, जो सरकारी एक्वायर जमीन है वो तो किसी का हो उसको तो देना पड़ेगा। उसको देंगे कि नहीं देंगे आप? वो तो देना है ना, कि आप ले लेंगे?
अगर विकास का काम हो रहा है तो उसमें आप बाधा क्यों डाल रहे हो, जबकि 100% आप यही फायदा उसका उठाओगे। हाँ, ठीक है, ग्रामीणों का कहना है कि जो रास्ता बन रहा है वो रिंग रोड भी भविष्य में साबित हो सकता है। हालांकि जितने भी ग्रामीण आए हुए हैं, इनका रास्ता बाधित है, इस वजह से डीएम से मिलने के लिए आए थे, लेकिन डीएम के नामौजूदगी में यहाँ पर प्रभारी एसडीएम को पत्र दिया है और रास्ता खुलवाने की मांग की है। फिर मिलते हैं नई जगह पर नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राजभर, एबीपी न्यूज़, संत कबीर नगर।